अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में कौमी ज़बान उर्दू के नफाज के हवाले से मुतालबा आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ता जा रहा है। याद रहे कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उर्दू ज़बान के हक़ में फ़ैसला दे चुकी है, लेकिन इस पर अमल दरामद बाकी है। इसी हवाले से मुख्तलिफ तहरीकें और अवामी मुतालबा रोज़ बरोज़ ज़ोर पकड़ता जा रहा है। ये क्यों ज़ोर पकड़ता जा रहा है और मौजूदा हालात क्या हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर एजाज़ अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान यूथ टीवी। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में कौमी ज़बान उर्दू के नफाज का मुतालबा वक्त के साथ साथ ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इस हवाले से पब्लिशर्स, पब्लिशिंग इंडस्ट्री और ताजिर भी सब एक प्लेटफार्म पर जमा हो चुके हैं। रहीम बुक्स ने अपने ट्वीट में कहा है कि एक निसाब एक कौम का नारा काबिल तहसीन और काबिल अमल है, मगर एक निसाब के साथ एक किताब और इसके ऊपर अंग्रेजी ज़बान का मामला कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। तमाम पब्लिशर्स और पब्लिशिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक इदारे इस एक किताब वाली पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये ताजरों के कत्ल के मुतरादिफ है और इस अमल की मजम्मत करते हैं। इसी तरह बात करते हैं तहरीक के नफाज उर्दू और पाकिस्तान कौमी ज़बान तहरीक की। तफसील में जाने से पहले नाजरीन आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान यूथ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। तहरीक नफाज उर्दू के चेयरमैन अताउर रहमान चौहान ने कहा है कि वजारत तालीम ने वज़ीर आज़म के विजन के खिलाफ अंग्रेजी को ज़रिया तालीम तजवीज़ किया है, जबकि पाकिस्तान की कौमी और सरकारी ज़बान उर्दू है। उन्होंने कहा है कि दस्तूर पाकिस्तान मुल्क में कौमी ज़बान के अलावा किसी दूसरी ज़बान को ज़रिया तालीम बनाने की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान ज़िम्मेदार शहरी, झंग यूथ अलायंस, JUI यूथ और दीगर तंजीमों की तरफ से कहा गया है कि उर्दू में तालीम न होने से करोड़ों बच्चों में कुंद ज़हनी में इजाफा हुआ है। दुनिया के तमाम ममालिक अपनी कौमी ज़बान में तालीम देते हैं, जिनमें तमाम अरब ममालिक और ईरान शामिल हैं। अंग्रेजी में तालीम से ख़ास तौर पर जो बच्चे शहरों में नहीं रहते उन करोड़ों बच्चों के साथ जुल्म है। इसी तरह पाकिस्तान कौमी ज़बान तहरीकी फातिमा कमर ने बयान किया है कि वफाकी वज़ीर तालीम का सुप्रीम कोर्ट का नफाज उर्दू का फैसला आने के बाद दोबारा अंग्रेजी को सरकारी और तालीमी ज़बान बनाए जाने के अहकामात जारी करना सरासर तौहीन अदालत है। उन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए। इसी तरह जमात इस्लामी के रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने यकसान निज़ाम तालीम और तमाम मज़ामीन में कौमी ज़बान उर्दू लाजमी करार देने के हवाले से तहरीक इल्तवा कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करा दी है। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि अल्लामा इकबाल इस हवाले से क्या फरमाते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू के हवाले से कहा, मैं जो उर्दू लिखता हूँ मेरी तहजीब की नुमाइंदगी करती है और इसको मैं छोड़ नहीं सकता। शान जलालत, रोब और दबदबा इसकी औसाफ़े खास हैं। मैं हिंदी से भी मुतासिर नहीं होता। मेरे अल्फाज का ज़ख़ीरा अरब से फिर समरकंद बुखारा से माखज़ है। उम्मीद की जाती है कि हुकूमत वक्त पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू को ही मुल्क में राज करेगी और इसकी तरवीज व तरक्की के लिए काम करेगी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ ही डॉक्टर एजाज़ अली को मलिक कैसर इकबाल के साथ इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि आप सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदा।